पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहां राजकीय कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। नुमाइश मैदान में एकत्र होकर कर्मचारियों ने केंद्र तथा राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में पेंशन के कई नियम चल रहे हैं। अधिकारियों, मंत्रियों तथा कर्मचारियों के लिए अलग अलग मानक संचालित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन को छीनकर कमजोर किया गया है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में कर्मचारी पुरानी पेंशन का अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। नुमाइश से लेकर तहसील मुख्यालय तक नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बाहरी जिलों के कर्मचारी भी शामिल हुए। वर्तमान समय में पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर जो सबसे बड़ा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, वो आंदोलन है पुरानी पेंशन बहाली का। वर्तमान समय में हमारे पूरे देश में 3 प्रकार की पेंशन सिस्टम सरकारों के द्वारा चलाई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस और यूपीएस। और जैसा कि वर्तमान समय में पूरे देश के कर्मचारी सड़कों पर हैं। लगातार 2017 से मांग करते आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। और एक देश में 2 प्रकार के विधान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, इन सभी को पेंशन दी जा रही है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इसलिए हमारा आह्वान है प्रत्येक एनपीएस और यूपीएस से आच्छादित हमारे कर्मचारी साथियों से कि वो आए, अपने हितों के संघर्ष के लिए आगे बढ़कर आएँ और सरकारों को ये संदेश पहुँचाएँ कि एक देश में एक प्रकार का विधान होना चाहिए, 2 प्रकार की या 3 प्रकार की पेंशन सिस्टम नहीं होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड के शिक्षक कर्मचारियों का ये आह्वान है कि देश में जो काला कानून एनपीएस और यूपीएस के रूप में कर्मचारियों पर थोपा गया है, इसको वापस लिया जाए। और पूरे देश के कर्मचारियों की सर्वसम्मति से ये मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली योजना को दोबारा लागू किया जाए। और इसके लिए पूरे देश में और उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन निर्धारित कर दिए गए हैं। और पूरे कर्मचारियों को अब ये निश्चित हो चुका है कि हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलित रहेंगे और पुरानी पेंशन को वापस लेकर के रहेंगे। समस्त कर्मचारी से आह्वान करता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे। जिस तरह का जन सैलाब हमें अभी स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि अब एक जन आंदोलन बन चुका है। और ये सारी जनभावनाएं जब एक साथ उतरेंगे, आप पुराना इतिहास उठा के देखिए कि कभी भी कोई आंदोलन अगर पूरी शिद्दत से लड़ा गया है तो अवश्य सफल हुआ है। तो मैं सारे कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल जो कि चुनावी वर्ष है उत्तराखंड में, हम अवश्य अपना हक लेकर रहेंगे। सर, जो आज हमारा जो कार्यक्रम है, हुकार रैली जो आज हमारी 22 फरवरी को जो हम कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो हम निरंतर इसी तरह के आंदोलन हर माह करेंगे। और अगर फिर भी नहीं मानती हैं तो उसके लिए फिर हमें इससे और बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सर, ये सर क्या प्रत्येक जिलों में इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन होने वाले हैं? नहीं, इस बार तो हमने जनपद बागेश्वर से इसको शुरू किया हुआ है। इसका पूरे उत्तराखंड के पूरे जनपदों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पुरानी पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में अस्तित्व का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है। तो हमारी एकमात्र मांग सरकार से है कि जब सांसदों के लिए 2 या 3 पेंशन उपलब्ध हो सकती हैं, तो कर्मचारी जो कि मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति होता है, उसके बुढ़ापे के लिए एक सम्मान की जो लाठी होती है, आत्मसम्मान का जो एक जरिया होता है, उसको नितांत रूप से सरकार को स्वीकार करना चाहिए और पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए, जैसे वो खुद के लिए करते हैं। जहाँ तक बात आती है कितनी ज़रूरी है, वो इतनी ही ज़रूरी है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने लिए एक अलग से आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे लिए ओपीएस लागू करो, उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमें भी एक ही तरीके से, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन है, उसी तरीके से हमें भी हमारे लिए पेंशन लागू किया जाए। कहने का मतलब उनका ये था कि जो जज अभी रिटायर हो रहे हैं और जो भविष्य में रिटायर होंगे, वो एक ही पद से अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनको एक सी पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसी तर्ज पर हाँ, ये भी हमारे अस्तित्व का सवाल है, बुढ़ापे का सम्मान है। इसलिए जो व्यक्ति, जो कर्मचारी अपने जीवन के जो युवा अवस्था होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको सरकारी सेवा में नियोजित करता है, उसमें अपने आप को अर्पित कर देता है, तो उसको बुढ़ापे में जब वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अशक्त होता है, उस समय सरकार को उसकी जो पेंशन, जो उसकी संवैधानिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी पुरजोर मांग है और यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।